ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से इस वक्त की बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां अबू नगर इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद के 500 साल पुराने मकबरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस मकबरे के भीतर प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा किया है और हिंदू संगठन सोमवार को इस मकबरे को तोड़ने पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी नजर आए। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इलाके को सील कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे विवाद की रिपोर्ट विस्तार से। फतेहपुर का अबू नगर इलाका इस वक्त सुर्खियों में है, जहां नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल और हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि इस मकबरे के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। हिंदू संगठन के लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है। हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा पाठ करने के लिए यहाँ जुटे हैं। प्रशासन इन लोगों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे के भीतर शिवलिंग मौजूद है और उसके सामने वर्षों पहले तक नंदी जी की मूर्ति विराजमान थी। इतना ही नहीं, मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर बनी त्रिशूल, फूल और अन्य हिंदू प्रतीकों की कलाकृतियों को भी मंदिर होने का प्रमाण बताया जा रहा है। इसी बीच मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए पूजा की अनुमति मांगी है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने प्रशासन को पत्र लिखकर मकबरे के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आया है। पूरे मकबरा क्षेत्र को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद नफीस का दावा है कि ये मकबरा करीब 500 साल पुराना है। अकबर के पोते के समय बनवाया गया था और इसमें अबू मोहम्मद और अबू समद की मज़ारें मौजूद हैं। करीब 10 साल में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ था। उनका कहना है कि ये स्थल मुस्लिम आस्था का प्रतीक है और इसे लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि एक युवक ने दावा किया है कि साल 2007-8 में उसने मकबरे के भीतर शिवलिंग पर दीप जलाया था। उसका ये भी आरोप है कि 2011 के आसपास मंदिर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस दावे ने पूरे मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया है। वहीं इसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष चश्मदीद और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मोहम्मद अब्दुल समद के नाम से मशहूर है, ईदगाह के पास में है। हाँ, 500 साल पुराना है। किसने बनवाया था इसे? ये जो है बादशाह जो है वो थे अकबर के पोते ने इसको बनवाया है। 10 साल में बन के तैयार हुआ। वहाँ सब लिखा हुआ मौजूद है। आप कब से इसकी देखरेख कर रहे हैं? हम इसकी 10 साल से देख। इसके पहले कौन देखरेख करता था? इसके पहले अनीस भाई देखते थे। 30 साल वो यहाँ थे और वही देखभाल करते थे। उनका देहांत हो गया और जब से हम हैं। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पातिया दरूद यही सब होती है। यहाँ मज़ार है 2 अंदर, एक अबू मोहम्मद की है, एक अब्दुल समद की है। तो वहाँ फातिया वगैरह होता है। 10 साल से आप इसकी देखरेख कर रहे हैं। ये प्रशासन जो है इस पे बैरिकेडिंग वगैरह लगाए हुए, क्या मामला है ये कह रहे हैं कि भाई वो अबू ज़मीन का मसला है। 12.5 बीघा ज़मीन लगी है इसकी। अब ये सब भूमाफियों का चक्कर है। वो कह रहे हैं कि इसको खाली कर दे या कब्जा कर दे, बस यही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नफीस। आप इसकी देखरेख करते हैं? जी, मुतवल्ली हैं इसके? मैं मोटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार शंभव है। मैं सन 2007-8 में वहाँ पे दिवाली के समय में अक्टूबर में दीपावली जलाने गया था। तो मुझे उस समय जो हालात जो सामने था मेरे, वो मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बीच में त्रिभुज टाइप का आकार जो बना है, वहाँ पे सकरा टंगा हुआ था और सकरे के बीच में जो त्रिभुजाकार आकार बना है, वहाँ पे हमारे देवी देवताओं के और पशु पक्षियों के, मोर, हाथी, घोड़ा जो हमारे उसमें धर्म में आते हैं, उनका सबका चित्रकारी थी। और पूर्व में एक कमरा है और पश्चिम में एक कमरा है। उसके जस्ट दक्षिण साइड में नंदी महाराज विराजमान थे और बीच में 20 शिवालय जहाँ पे मज़ारें बना रखी हैं। आज कल के उस समय पे वहाँ पे शिवलिंग स्थापित था। वहाँ पे जब मैं उस समय गया था तो वहाँ पे ये देखा कि बीच में शिवलिंग महाराज स्थापित हैं
और दक्षिण साइड में नंदी महाराज जी स्थापित हैं। तो मैं वहाँ पे दीपक जला करके पूजा पाठ करके अपना शाम को अपने घर चलाया। किस सन की बात है ये सन 2007-8 की बात है। उसके बाद क्या बदलाव हुआ वहाँ? उसके बाद बदलाव ये हुआ है कि वहाँ पे अब जो मैं देख रहा हूँ पेपर अन्य मीडिया के माध्यम से जो देख सुन रहा हूँ, अब वहाँ पे तमाम तरह की चित्रकारी हो गई, बाहर से हरे रंग से पुतवा दिया गया और वहाँ पे उर्दू से कई सारे कलमे लिखवा दिए गए और वहाँ रंगाई पुताई करवा दी गई। ये अक्षम्य है, हमारे धर्म और हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार संभव है। हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूँ कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। ये किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। उसका कारण ये है कि शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं। और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है, कोई ऐसी जगह है? कोई मूर्ति स्थापित है इस समय? जी, उसको दबा दिया गया, उन लोगों ने दबाया है। और उन्होंने वहां पर हरे रंग की एक ऐसे मिटाई उस मंदिर में। मकबरा क्या होता है भाई? बार बार वो लोग नाम दे रहे हैं तो वो अपने कागज लेके आए, चैन डीड लेना कहां से आए? उस समय पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उनके मन माफिक जो सरकारें थी, उन सरकारों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सीधे बिना कुछ करे हुए उस समय का शासन और प्रशासन उन लोगों से मिलकर उसको गलत करने का काम किया है। क्या जिला प्रशासन? वो लोग पूजा अर्चना करते हैं फर्जी कागज लेकर। हमारे यहाँ आज भी औरतें जाती हैं वहां दीपक जलाती हैं। तो आज फतेहपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मकबरा परिसर में बनी मजार को हिंदू संगठनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर जमा हो चुके हैं और दूसरी तरफ से पथराव भी हुआ है। इसके बाद डीएम और पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह हिंदू संगठनों ने पूजा की घोषणा की, उससे तनाव और बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मसले को किस तरह संभालता है। हमारी आप सभी से अपील है कि अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।